शिक्षा यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद है, यदि धन अपि, तो यदि ईया है तो यहाँ पे हो जाएगा यड़ संधि। पवन में संधि क्या है, पो धन अंध आदि स्वर संधि। पो धन अंध में क्या हो जाता है, ओ आओ हो जाता, नहीं औ होता है, ठीक है। फिर इसके बाद उसके रिलेटेड जितने भी थे सब वो लिख लिए, जितने भी संधि थे, जैसे आओ आ, फिर इसके बाद ए आ, फिर ए आ, ठीक है। भूर्ध्वर में क्या होता है, बड़ा ऊ की मात्रा तो दीर्घ स्वर संधि। भू में हमेशा बड़ा ऊ की मात्रा होती है, ठीक है। भू धन ऊर्ध्व हो जाता है भूर्ध्व। फिर इसके बाद जो है बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि पता चल गया, ठीक है, भू धन ऊर्ध्व। फिर इसके बाद दीर्घ स्वर संधि के बाद क्या होता है वो सब भी लिख लिए। फिर दीर्घ स्वर संधि का होता क्या है वो लिख लिए। फिर उसके बगल वाला भी लिख लिए। मतलब कि एक क्वेश्चन से सॉल्व करते करते पूरा का पूरा रिवाइज ही कर ले रहे हैं इस तरह से। द्वापी का क्या होता है, दो धन अपि होता है। ये देखिए यहाँ पे गलती हो जाती है, तो दो धन अपि होता है ना, द्वा धन अपि में लिखता है, तो इसमें क्या है द्वावपि, है ना। तो आव आ रहा है बीच में, तो इसलिए आयाद्य संधि हो जाएगा, ठीक है। अब ए या आए और ओ आ आओ, फिर ए आ आए, फिर ओ आ आओ, ठीक है। ये पूरा लिख लिया इसके बारे में। मनोहर शब्द में संधि क्या है, मन धन हर मनोहर। फिर इसके बाद क्या होता है, स्वर संधि व्यंजन संधि। मनोहर में विसर्ग संधि है, ठीक है। इति धन आदि में संधि कौन सा है, इति धन आदि में है यड़ संधि। कैसे यड़ संधि है, ई या मिलके या बन रहा है, तो या वा राला जिसमें बनता है उसे यड़ संधि कहते हैं। फिर इसके बाद उसके जितने भी हो सकते हैं कैसे क्या क्या बनता है वो भी लिख लिया। फिर इसके बगल वालों को भी लिख लिया। फिर इसके और एग्जाम्पल को भी लिख लिया। फिर इसके बाद जो है इसका ट्रिक भी लिख लिया। तो ऐसे ऐसे करके पूरा इसका हो गया। जैसे देखिए इसमें ट्रिक लिखा है, इसमें तो ओ या ए बनता है, तो ओ या ए बनता है किसमें, गुण संधि में, ठीक है, उसका भी लिख लिया। फिर अयादि का बता दिया, वैसे दीर्घ का बता दिया। वृद्ध में क्या बनता है, औ और ए बनता है ना। दो दो मात्रा होती है उसमें, एक मात्रा होती है। अत्यधिक में आधा आया, तुरंत पता चल गया कौन सा है, यड़ संधि। अति धन अधिक, ठीक है। प्रति धन एक प्रत्येक, ये भी अड़ संधि है। फिर सूर्योदय में देखिए अब ओ की मात्रा आ रही, सूर्य धन उदय, तो यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। गुण संधि के और भी एग्जाम्पल लिख लिए। आधन ओ होता है, आधन ई मिलके ए बन जाता है, ए नहीं बनता है ए बनता है, ठीक है। यहाँ कंठ तालव्य कंठ ओष्ठ, ठीक है। कंठोष्ठ में ओ आता है, कंठ तालव्य में ए आता है, ठीक है। फिर सभी स्वर सघोष हैं या घोष हैं, सभी स्वर क्या हैं, सघोष हैं या घोष हैं। तो सभी स्वर जो होते हैं सभी स्वर सघोष होते हैं, ठीक है, या घोष होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद गुण में क्या बनता है, ओ ए बनता है, एक मात्रा होती है ना। सूर्योदय देखिए बीच में एक मात्रा दिख रही है। संधि में स्वरों का परिवर्तन यारा लावा में होता है, ठीक है। तो यारा लावा में हो गया। अब देखिए वृद्ध और यड़ संधि, आदि गुण। अच्छा, संधि में यार अलावा किस में होता है, अब सब में परिवर्तन दिखा दिए कि अच्छा इसमें कौन सा परिवर्तन होता है। इसमें यड़ में बता दिए यावा राला बनता है, वृद्धि में आय औ बनता है, आयादि में आय आय औ आ बनता है, गुण में क्या बनता है, गुण में ओ और ए बनता है। तो इसमें क्या होगा, फिर ये कैसे बनता है ये भी इसको बता दिया, ठीक है। जैसे आधन ऊ मिलके ओ बन जा रहा है, आधन तो ही आधन ओ मिलके औ बन जा रहा है, ठीक है, वृद्धि में बता दिया। तो ऐसे ऐसे करके सब बता दिए। फिर नायक में क्या होता है, नौ धन अक होता है कि नौ धन आय है ना, तो ने धन अक होगा, वो भी ने नहीं नय धन अक, ठीक है। तो नायक हो गया। अब फिर इसके बाद जो है सही संधि विच्छेद क्या है, विद्याधन अर्थी हो जाता है विद्यार्थी, सदा धन एवं बराबर हो जाता है सदैव, ठीक है। सदा धन एवं क्या हो जाता है, सदैव। सदैव में संधि विच्छेद हो गया, ठीक है। इसमें डबल मात्रा है तो कौन सा हो जाएगा, डबल मात्रा है तो वृद्धि संधि हो जाएगा। डबल मात्रा कौन सा है, वृद्धि संधि हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है आय और अ बनता है, कंठ तालव्य कंठोष्ठ का दीर्घ बनता है। फिर इसके बाद छोटा आ को ए से मिलाओ तो आय बना, छोटा आ को ओ से मिलाया तो अ बना, ठीक है। अब देखिए महोत्सव में क्या होता है, महोत्सव में जो संधि है दीर्घ है कि गुण है, महाधन उत्सव होता है, तो यहाँ पे गुण संधि है, ओ और ए बनता है, तो वहाँ पे वो होता है महाधन उत्सव, बड़ा धन ओ मिलकर ओ बन जा रहा है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद वाला क्या है कि महोत्सव में सिंगल मात्रा होती है, तो सिंगल मात्रा होती है, गुण संधि होता है, ठीक है।
ए और ओ होता है डबल मात्रा होती है तो वृद्ध संधि होती है। त्वा और त्या होता है तो यड़ संधि होती है। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या है? विद्या धन अभ्यास। फिर इसके बाद जो है इसमें दीर्घ संधि होती है ना। फिर दीर्घ संधि में क्या होता है? आओ और ई, फिर इसके बाद री, है ना। आओ ई री और बड़ाऊ की मात्रा भी होती है, ठीक है। तो ये होता है वृद्ध संधि में। सजातीय स्वर होते हैं इसमें। दैत्य धन अरि दैत्यारी, तो आ और आ मिलके बड़ा बन जा रहा है तो यहाँ पे वृद्ध स्वर संधि हो जाएगा। और यहाँ पे बाकी और भी सब चीज़ें बता दिए कौन कौन सा होता है, जैसे कितने तरह के वो होते हैं टाइप्स, मतलब कि एकदम मज़ा आ जाए कि जैसे छोटा छोटा मिलके बड़ा हो, मतलब कि इसके जो और भी इसके अंदर जितनी बातें हैं वो भी बता दी है ना स्वर संधि में, ठीक है। तो दैत्य धन अरि दैत्यारी हो गया, ठीक है। अब प्रतिधन आरोपण ई या बन रहा है तो सबसे पहले क्या होगा? या बनेगा। और या किस में बनता है? यड़ संधि में बनता है। और यड़ संधि के और एग्जाम्पल क्या है कि या वारा बनता है और आधा ता बनता है, ठीक है। ये हो गया। 37 में क्या है? हो त्रिधन रिकारा, तो इसमें क्या है? री री मिलकर री बन जा रहा है, दीर्घ स्वर संधि हो जा रहा है, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि में और भी जितने जितने बनते हैं ट्रिक वो भी बता दिया, ठीक है। मतलब उसी का और भी चीज़ें बताते चले गए अब, ठीक है। अब क्या होता है? यदि ए आई ओ औ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आते हैं तो इनका समान इनके स्थान पर क्रमशः आय आय औ आओ हो जाता है, ठीक है। दीर्घ वृद्धि गुण आयादि, तो इसमें आय आय औ आओ हो जा रहा है तो यहाँ पे कौन सा हो जा रहा है? आयादि हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यही है। ए आओ ओ ए ऐ ओ औ के बाद भिन्न स्वर आ जाएगा। पवन शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? पो धन अन, तो इसमें क्या होगा? अव है तो पो होगा, ठीक है। अगर आव होता, पावन होता तो अव होता, ठीक है। अव के बाद विभिन्न स्वर आ जाता है, भिन्न स्वर। फिर इसके बाद जो है ऐ आव अव आव, ये भी बता दिया। कहीं बीच में आ जाए तो ये भी एक ट्रिक होती है, तुरंत पता चल गया। व्याप्त में क्या होता है? वी धन आप्त होता है, व्याप्त हो जाता है, आधा होता है। आधा आधा अक्षर है तो यड़ संधि हो गया। या भी है तो यड़ संधि हो जाएगा। यड़ संधि के और भी यावारा मिलता है ना, यावाराला मिलता है, तो ये भी बता दिया। फिर इसके बाद उदय अन्य 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 धन अन्य, अन्य अन्य का संधि विच्छेद अन्य धन अन्य हो गया। तो इसमें क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि और इसकी मात्रा भी बता दी, ठीक है। अब फिर इसके बाद स्वास्थ्यस्तु, तो स्वस्ति और अस्तु या हो गया तो या हो गया, ठीक है, तभी बनता है। तो स्वस्ति स्वस्ति फिर धन अस्तु, तो ये क्या हो गया? या बन गया, ठीक है। तो आधा और या और वा बन गया, ठीक है, ये हो गया। महाधन उदय, उदय क्या हो गया? महोदय, महाधन उदय हो गया महोदय। और इसमें क्या हो गया? स्वस्थस्तु में यड़ संधि हो गया। यड़ संधि में आधा या आधा वा इस तरह से बनता है, आधा अक्षर हो जाता है और यावा उसके बाद रहता है, ठीक है, ये भी हो गया। फिर इसके बाद महाधन उदय, इसमें ओ बन रहा है, गुण संधि होती है, ठीक है। और गुण संधि के और क्या होता है? ओ और ए बनता है, इसमें एक मात्रा और रहती है बीच में, ठीक है, ऊपर की तरफ। और क्या होगा? किस शब्द में गुण संधि है? सिंधूर में, सिंधु धन उर्मी, तो इसमें क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि है। भारत धन इंदु भारतेंदु, तो इसमें गुण स्वर संधि है क्योंकि ए बन रहा है। नारी धन ईश्वर, तो नारीश्वर, इसमें क्या होगा? नारी धन ईश्वर, तो इसमें भी क्या बन रहा है? इसमें बन रहा है दीर्घ स्वर संधि। और लोक धन ईश्वर, इसमें क्या बन रहा है? लोकेश्वर, ईया बन के अ बन जा रहा है, ठीक है, तो लोकेश्वर हो गया। तो इसमें वृद्धि संधि बन रहा है। निम्न का संधि उच्छेद कीजिए, ठीक है। भानुधन उदय, भानुदय हो जाता है, ठीक है, तो भानुदय हो गया, ठीक है। अब ये हो गया भानुदय, दीर्घ स्वर संधि होता है। मृत्युधन उपरांत, मृत्योपरांत, ठीक। तो हाँ, ये भी हो गया। तो इसमें कौन सा संधि होता है? मृत्योपरांत, मृत्यु उपरांत, तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। जिन दो वर्णों में संधि होती है, जिन दो वर्णों में उनमें से यदि पहला वर्ण व्यंजन हो तो और दूसरा वर्ण स्वर हो तो इस प्रकार के संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन दोनों हो तो भी पहला वर्ण व्यंजन हो, ठीक है। तो का चाटा तापा के बाद यदि किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ आए तो यारा लावा या यारा लावा अंतस्थ या स्वर आए तो का चाटा तापा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है। जैसे कि यदि अगर
इसमें इसके बाद अगर कोई भी आ जाए इन तीसरे और चौथे में, ये पूरा यहाँ से, तो अपने ही वर्ग का क्या हो जाएगा, या अंतस्थ आ जाए या स्वर आ जाए तो अपने ही वर्ग का कौन सा हो जाएगा, तीसरा या चौथा हो जाएगा। दिक धन गज दिग्गज, है ना, तो का के बाद आ गया गा, तीसरे चौथे में से है तो गा, का गा हो जाएगा दिग्गज, है ना, और गा भी वो भी आधे में होगा। फिर इसके बाद दिक धन भ्रम, तो का के बाद क्या आ गया, भा आ गया, है ना, तो वो भी क्या है, वो भी जो है वो है, तो वो भी मतलब तीसरे चौथे में है, तो अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाएगा, गा हो जाएगा दिग्भ्रम। वाक धन जाल, तो यहाँ पे का के बाद फिर जा आ गया तो वाग जाल। फिर सट धन आनंद, स्वर आ गया आपकी बार, का चाटा तापा के बाद, है ना, स्वर आ गया तो इसके बाद अपने ही वर्ग का टा ठा डा हो जाएगा। फिर इसके बाद जगत धन आनंद, फिर इसके बाद यहाँ पे स्वर आ गया तो ता का क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। फिर इसके बाद अप धन जा आ गया, जा वो भी थर्ड वर्ग का है और पा इधर है। फिर इसके बाद अप का पा का क्या हो जाएगा, पा फा बा, बा में हो जाएगा अब जो हो जाएगा। फिर इसके बाद तत् के बाद वत आ गया, तो ता के बाद क्या आ गया, वाह आ गया, जो कि थर्ड फोर्थ में से नहीं, या वा राला अंतस्थ में से आता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तद वत हो जाएगा, यानी ता का दा में बदल गया। फिर इसके बाद उत धन योग आ गया, तो या क्या है, ये भी अंतस्थ है तो उद्योग हो गया। फिर इसके बाद अच धन अंत आ गया, तो चा का जा में बदल गया तो अजंत हो गया। फिर ता के बाद भा आ गया, वो भी थर्ड फोर्थ में से है तो ता का दा में बदल गया, भगवत भक्ति हो गया। अपने ही वर्ग के प्रथम का चाटा तापा के बाद यदि अनुनासिक या वर्ण माँ न हो तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे माँ ना हो, हमेशा उसके बाद माँ ना हो। जैसे अपधन में माँ आ गया, उत धन नति माँ आ गया, सट धन मास माँ आ गया, जगन धन नाथ ना आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि का चाटा था पहले आना चाहिए, ठीक है। तो अप में पा आ रहा है, उत में ता आ रहा है, सट में टा आ रहा है और जगत में ता आ रहा है, तो अप के बाद क्या हो जाएगा, अप धन मैं अप मैं हो जाएगा। क्यों, नहीं नहीं नहीं, पा किस में बदलेगा, पा फा बा भा माँ में आ जाएगा। अब मैं में जाएगा, ता किस में बदलेगा, ता था दा धना ना में बदलेगा, उन्नति हो जाएगा, है ना। ऊ धन उत धन नति में क्या हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। सट धन मास में टा किस में बदलेगा, अड़ा में बदलेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, टा का अड़ा में बदलेगा तो षडमास हो जाएगा। जगत धन नाथ, ता का फिर ना में बदलेगा, ता था धन ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। पहले ता है, फिर इसके बाद माना अनुनासिक वर्ड आते हैं। फिर ता या दा के बाद यदि चा या छा हो तो यानी ता या दा के बाद यदि चा या छा हो तो ता या दा के बाद अगर चा छा हो तो चा छा का चा में बदलता है, जा झा का जा में बदलता है, टा ठा का टा में बदलता है, डा ढा का डा में बदलता है, ला का ला ही रहता है। उत धन चारण, तो यहाँ पे चा है तो चा में बदलेगा और आगे क्या होना चाहिए, ता या दा होना चाहिए, ठीक है। आगे ता या दा है, उत धन चारण में तो उच्चारण हो गया, ठीक है। शरत धन चंद में, शरत धन चंद में ता का किस में बदलेगा, पहले दूसरा वर्ड क्या है, चा है तो चा में बदलेगा, है ना। सत धन जन, तो ये जा झा में से जा में ही बदलेगा, तो ता किस में बदलेगा, जा में बदलेगा, ठीक है। फिर विपत धन जाल, तो फिर यहाँ पे दा किस में बदलेगा, दा किस में बदलेगा, जा में बदलेगा, तो विपत जाल हो गया। फिर उत धन झित, तो जा और झा है तो झा किस में बदलेगा, झा नहीं बदलेगा, ता बदलेगा, ता जा में बदलेगा, ठीक है। तो उज झित हो गया, ठीक है। फिर तत धन टीका, तो यहाँ पे क्या आ गया, ता के बाद टा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसका, इसका किसका हम लोग देख रहे थे, हाँ, ता के बाद टा ठा में से आ जाए तो ता किस में बदलेगा, टा में बदल गया तो तट्टिका हो गया। ता के बाद फिर से उत धन डयन, तो ता के बाद डा और ढा में से आ जाए तो डा में बदलेगा, तो ता किस में बदल गया, डा में बदल गया तो उड्डयन हो गया। फिर इसके बाद ता के बाद ला आ गया, ता के बाद जब ला आ गया तो ला किस में रहता है, ला में ही रहता है। अगर ता और दा के बाद आता है तो ऊ फिर ला फिर सा, उल्लास हो गया। तो यही बाद में बताया गया है। ता के बाद चाछा है तो ता किस में बदलता है, चा में बदलता है। ता के बाद जाझा है तो ता किस में बदलता है, जा में बदलता है। ता के बाद अगर टाठा है तो टा किस में बदलता है, ता टा में बदलता है। ता के बाद डाढ़ा है तो डा में बदलता है। ता के बाद ला है तो ता किस में बदल जाता है, ला में बदल जाता है, ठीक है। यदि तादा के बाद यदि हा हो तो ता और या दा के स्थान पर ता या दा के स्थान पर पहले तादा है, फिर इसके बाद आ रहा है हा, तो तादा के स्थान पर हा, तादा के स्थान पर
दा होता है, फिर दा हा के स्थान पर धा बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे पढ़ना है। अब देखिए तत धन इत, तो यहाँ पे ता और दा के दा दा ता या दा प्लस हा, तो ता या दा में बदला, हा किस में बदला, धा में बदला, ता था दा धा, है ना। अब तत धन हित हो गया, तो ता किस में बदला, ता के बाद क्या आ रहा है, हा आ रहा है। फिर यहाँ पे उत धन आ, ता के बाद हा आ रहा है। ठीक है, ता या दा के बाद, तो सबसे पहले ता किस में बदलेगा, दा में, हा किस में बदलेगा, धा में, तो ता तद हो गया, फिर धित हो गया। फिर ता के बाद हा आ रहा है, तो ता किस में बदला, दा में, हा किस में बदला, धा में, तो हो गया उद्धार हो गया। ठीक है, यदि ता या दा के बाद यदि सा हो, तो ता और दा पहले चा में बदलेंगे, और सा के स्थान पर छा हो जाएगा। ठीक है, चा छा, ता या दा के बाद, है ना। चा छा आता है, इसमें क्या आता था, दाधा आता है ना। ता था दा धा, दा के बाद वाला। और चा या छा हो, और इसमें क्या होता था, ता या दा के बाद अगर चा हो तो ता या दा के बाद अगर सा हो तो ता या दा के स्थान पर चा हो जाता है, और सा के स्थान पर छा हो जाता है। इसका उच्चारण क्या है, उत धन श्वास। तो यहाँ पे ता के बाद सा आ रहा है ना, बड़ा सा आ रहा है। फिर सत धन शास्त्र, यहाँ भी ता के बाद बड़ा सा आ रहा है। फिर उसके बाद उत धन शिष्ट, तो यहाँ पे भी ता के बाद बड़ा सा आ रहा है। फिर यहाँ उत धन श्रृंखल, यहाँ पे भी ता के बाद आधा सा धन रा आ रहा है। फिर इसमें क्या होगा, अब ता किस में बदलता है, चा में बदलता है, और सा किस में, बड़ा सा किस में बदलता है, छा में बदलता है। तो उसका बदल गया उच्च धन श्वास, उच्छ्वास हो गया। सत धन शास्त्र, सच्छास्त्र हो गया, क्योंकि ता चा में बदल गया, बड़ा सा किस में बदल गया, छा में बदल गया। ठीक है, चा छा में यहाँ बदल रहा था, वैसे यहाँ दा दा धा में बदल रहा था। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, चा छा दा धा, है ना। और सब में पहले क्या है, तादा, फिर उसके ऊपर वाले में हा था, इसमें क्या था, इसमें जो है, इसमें सा था। ठीक है, तो ठीक है, उत धन श्रृंखल में क्या हो गया, उच्च श्रृंखल हो गया। ठीक है, अब फिर इसके बाद जो है उत धन शिष्ट में उच्च शिष्ट हो गया। फिर इसके बाद ता के बाद यदि कोई स्वर या गा घा दा धा बा भा या रा ता में से कोई आए, तो ता के बदले दा हो जाता है। फिर से एक बार देखते हैं, देखिए का घा, अब यहाँ पे अक्षर में देखिए सबसे पहले क्या है, गा घा दा धा बा भा या रा, फिर ला वा, ला को नहीं लिया है, तो क्योंकि ता के बाद अगर ला आता था तो ता ला में बदल जाता था। ठीक है, ता या दा वाला नियम याद ही होगा। और का चटा ता पा में ता आ गया, तो ता के बाद क्या हो जाता है, ता के बाद कोई स्वर आए तो ता का दा में बदल जाता है, ता अपने से थर्ड में बदल जा रहा है ना। क्यों, किस में बदल रहा था, थर्ड और फोर्थ और यारा लावा में से या स्वर में से कोई आता था, लेकिन यहाँ पे दो तीन अक्षर और भी बढ़ गए, जैसे कि यहाँ पे गाघा बढ़ गया, नहीं गाघा भी वही है, एक तरह से वही ही है। ठीक है, तो जगत धन आनंद, तो यहाँ पे स्वर आ गया है ना, तो यहाँ पे बोला गया था शायद स्वर भी, कोई ता के बाद यदि कोई स्वर या गा घा दा धा बा भा या रा ता में वा में से कोई आ जाए तो क्या हो जाता है, और ता के बाद अगर ला आता था तो क्या होता था, उत धन लास, तो ता का ला में बदल जाता था। ठीक है, ता का ला में वैसे नहीं बदलता, लेकिन वहाँ पे बदल जाता था। तो जगत धन आनंद, ता के बाद बड़ा आ गया, स्वर आ गया, तो ता किस में बदलेगा, दा में बदलेगा। फिर ता के बाद बड़ी आ गई, स्वर आ गया, तो ता किस में बदलेगा, दी में, दा में बदलेगा। फिर ता के बाद रूप आ गया, तद धन रूप, तत् धन रूप, तो ता के बाद रा आ गया, तो रा किस में बदलेगा, अंतस्थ, अंतस्थ वाली बात हुई थी, तो ता किस में बदलेगा, दा में बदलेगा। सत के बाद धर्म आ गया, तो ता के बाद क्या आ गया, धा आ गया। धा किस में आता है, सद धर्म हो गया, है ना। ता के बाद धा, धा की बात हुई थी, तो नहीं हुई थी, तो जान लीजिए सद्धर्म हो गया। फिर इसके बाद स्वर के बाद यदि दा धा की बात हुई थी, हाँ दाधा बाभा की बात हुई थी। ठीक है, बात हुई थी, तो ता के बाद धा आ गया, तो दा ता किस में बदल जाएगा, दा में बदल जाएगा। स्वर के बाद यदि छा है तो छा के स्थान पर आधा चा छा हो जाता है, जैसे स्वाधन छेद हो जाता है, स्वच्छेद, है ना, मतलब पूरा छेद, वहाँ में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो छा है आधा चा छा में बदल जाता है। स्वर के बाद यदि कोई चा छा है तो स्वर क्या है, स्वर वा में या छोटा स्वर होता है, बी में छोटी ई स्वर होता है, फिर अनु में नू में छोटाऊ का स्वर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, छोटा के बाद कोई आ गया, छा आ गया, फिर छोटी के बाद छा आ गया, फिर छोटाऊ के बाद छा आ गया, तो क्या हो जाएगा, सभी में छोटाऊ छोटा और ये सब में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन छा में आधा चा धन छा हो जाएगा, है ना, आधा चा छा में बदल जाएगा, तो स्वाधन छेद हो जाएगा, स्वच्छेद हो जाएगा, विधन छेद बराबर विच्छेद हो जाएगा, अनुधन छेद अनुच्छेद हो जाएगा। यदि या के बाद यदि का से माँ तक के कोई एक व्यंजन आए, तो माँ के बदले अनुस्वार या उसका वर्ण का पंचम अक्षर डा डा इया डा ना मा होता है ना, अंगा या डा
ना माँ होता है। या के बाद यदि का से माँ तक कोई भी आ जाए तो या के बाद, है ना। अब यहाँ पे या पे ध्यान नहीं, माँ है, माँ माँ। तो देखिए माँ के बाद क्या हो गया, का से माँ तक आ रहा है पहले, फिर माँ के बाद चा आ रहा है, फिर माँ के बाद डा आ रहा है, वो भी का से माँ तक में ही आता है। तो क्या हो जा रहा है, माँ जो है वो उस वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है ना। तो माँ का क्या है, माँ का पंचम अक्षर हो जाता है। माँ के बदले अनुस्वार या उस वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। मतलब माँ के बदले या तो अनुस्वार आएगा या तो उस वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, माँ का पंचम अक्षर क्या है, नहीं, डा का पंचम अक्षर क्या है, अड़ा है। तो यहाँ पे पंडित देखिए हुआ था, ठीक है। चा का तो यही देखिए, मतलब यही है। इसमें जो है दूसरे वर्ण का पंचम अक्षर होता है, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। माँ के बाद का आ गया तो यही बात हुई थी, माँ के बाद का से माँ तक आ जाए। फिर माँ के बाद चा आ गया, यही बात हुई थी, का से माँ तक आ जाए। फिर माँ के बाद डा आ गया, यही बात हुई थी, का से माँ तक आ गए। तो अब क्या होता है कि माँ के बदले या तो अनुस्वार आता है यानी कि अंग आता है, या तो फिर उसके बदले उस वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। अंगा, या, ड़ा और ना, फिर माँ, है ना, यही था। तो इसी में से हो जाता है। तो जैसे पम धंडित में पंडित हो गया, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। फिर सम धन पूर्ण में संपूर्ण हो गया। माँ के बाद क्या आ गया, का से माँ तक आ गया, तो माँ किसमें, अनुस्वार में बदल गया, है ना। तो संपूर्ण हो गया। या तो फिर पा का जो पंचम अक्षर है माँ, उसमें बदल गया, ठीक है। अब देखिए सप्त धन, सम धन तप्त। तो ता का जो पंचम अक्षर है ना होता है, फिर इसके बाद सम का सम ही माँ का किस में बदल गया, माँ तो उसमें चला गया, या तो अनुस्वार में चला गया, संतप्त हो गया। या तो फिर माँ की जगह आधा ना आ गया ना, तो संतप्त हो गया। ता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ता का नाम है माँ के जगह पे हो जाएगा, बस यही है ना। तो माँ के जगह पे होगा। यदि माँ के बाद या, रा, ला, वा, फिर बड़ा सा खट्टी सा छोटा सा हा में से कोई एक बन जाए आए तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है ना, सिंपल सी बात है। सम के बाद अंतस्थ उसमें से आ गया, सम के बाद अंतस्थ उसमें से हा गया, सम के बाद अंतस्थ उसमें से वा आ गया, सम के बाद अंतस्थ उसमें से सा, छोटा सा आ गया, माँ के बाद अंतस्थ उसमें से बड़ा सा आ गया, ठीक है। तो सभी की जगह माँ किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। तो संयोग हो गया, संहार हो गया, संवाद हो गया, संसार हो गया, संशय हो गया, है ना, संशय। अब देखिए उत धन हित ता के बाद हा आ रहा है ना। हा किस में आता था, यारा लावा नहीं, ये तो अलग। तो हा किस में आ रहा है, ये इसका अलग नियम है। ता के बाद अगर हा आ जाए, ता दा के बाद, तो ता किस में बदलता था, दा में बदलता था, है ना। और हा किस में बदलता था, धा में बदलता, उदधित हो गया। अपधन धी, अब धी, तो पा के बाद क्या आ रहा है, पा के बाद थर्ड फोर्थ में से कोई आ गया तो पहले के वर्ड का थर्ड में बदल जाता था। तो दिक धन विजय, का के बाद अगर यारा वाला में तो का गा में बदल जाता था। उल्लेख, उत धन लेख, ता के बाद यदि ता के बाद अगर ला आता था तो उल्लेख हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही दिगंत उज्ज्वल तल्लीन सच्छास्त्र, दिगंत उज्ज्वल तल्लीन सच्छास्त्र, उद्धार सच्चरित्र, विच्छेद भवानी नहीं भाविनी। तो यही हो गया। फिर इसके बाद जो है इसमें से यही जो हम लोग पढ़े थे, काचा टाता पे के बाद माँ ना आए तो अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो सट धन मुख हो जाता था षडमुख, क्योंकि टा के बाद माना आ रहा है ना। देखिए फिर इसके बाद दिगंबर का भी थोड़ा सा एग्जांपल देखना है। दिक धन अंबर, आप में का चाटा तापा के बाद फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में से कोई आ जाए तो फर्स्ट का थर्ड में बदल जाता है, ठीक है। तो दिक धन अंबर हो गया, दिगंबर हो गया। एक वर्ग के एक शब्द के एग्जाम्पल से पूरा एक नियम ही लिखो तो रिवाइज हो जाता है, ठीक है। विसर्ग संधि के विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो आने पर विसर्ग में से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तपा धनवन तपोवन, तो आ का ओ में बदल जा रहा है तो यहाँ पे जो विकार उत्पन्न हो रहा है इस कारण इसे विसर्ग संधि कहते हैं। परिवर्तन आ रहा है, निह धन अंतर हो जाता है, निरंतर हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो विसर्ग सा हो जाता है। टा ठा हो तो बड़ा सा खट्टी सा हो जाता है। ता हो खट्टी सा, तथा
ता या था हो तो छोटा सा हो जाता है। अब देखिए फिर से, अब इसको देख लेते हैं। विसर्ग के बाद चा छा आया, ध्यान से देखिए इधर, तो विसर्ग किस में बदल जा रहा है, बड़ा सा में। विसर्ग के बाद टाठा आया तो ये किस में बदल जा रहा है, खट्टी सा में, है ना। और बड़ा सा खट्टी सा छोटा सा हा, है ना। तो बड़ा, फिर विसर्ग के बाद ताथा आ रहा है ना, चाछा टाठा फिर ताथा आ रहा है। तो जो विसर्ग क्या है उसमें छोटा सा में बदल जा रहा है, बड़ा सा खट्टी सा छोटा सा हा, ठीक है, बड़ा सा खट्टी सा छोटा सा हा। फिर चाछा का चाछा ही रहेगा, टाठा का टाठा ही रहेगा, ताथा का ताथा ही रहेगा। तो नी धन चल, तो विसर्ग के बाद चा आ गया, नी धन टंकार, धनु ढन टंकार। तो विसर्ग के बाद टा आ गया, फिर विसर्ग के बाद ठा आ गया, फिर विसर्ग के बाद ता आ गया, फिर विसर्ग के बाद था आ गया, है ना, ताथा। तो देखिए, बड़ा सा बड़ा सा खट्टी बड़ा सा खट्टी सा छोटा सा, ये क्या होते हैं, तीनों अघोष होते हैं, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन होते हैं। हा क्या होता है, सघोष होता है। और इसमें क्या हो रहे हैं, अघोष होते हैं ना। तो फर्स्ट सेकंड, ये भी इसमें जो है का खा गा घा ङ, तो इसमें फर्स्ट सेकंड जो होते हैं इसमें भी अघोष होते हैं ना। तो इसीलिए चा छा का अघोष का अघोष में परिवर्तन हो रहा है। और फिर काखा क्या होते हैं, कंठ तालु, कंठ, चा छा टाठा, काखा का अंगिया, तो के टी एम दो, तो टी एम दो, टी एम डी। तो टी क्या होता है, काखा होता है कंठ, और पाफा होता है ओष्ठ, है ना। तो यही है। चाछा के स्थान पे, चाछा क्या है, ये तालु है, तो सा भी तालु है। टाठा मूर्धन्य है, तो बड़ा सा खट्टी सा भी मूर्धन्य है। और ता और था जो है ये दांत से है, और छोटा सा भी दांत से है, ठीक है। अब काखा और पाफा के बारे में नहीं पढ़ा, अभी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। निह धन चल, निश्चल, है ना। धनु धन टंकार, तो देखिए चाछा का सा में बदल गया, है ना। फिर धनु धन टंकार, तो अगर टाठा है तो खट्टी सा में बदल गया, धनुष टंकार। फिर टाठा है तो नी धन ठुर हो गया, तो निष्ठुर हो गया, है ना। नी धन तार हो गया, तो ताथा है तो छोटा सा हो जाएगा। फिर ताथा फिर आ गया, दो धन थल हो गया, तो छोटा सा हो जाएगा, तो दुस्थल हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको ऐसे लिख दिया गया है। तो ये मूर्धन्य वाला भी समझ में आ गया। अब काखा और पाफा को इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये मुख से बाहर, मुख से बाहर कैसे है, काखा तो कंठ है, तो कंठ मतलब अंदर होता है, काफ़ी अंदर से निकलता है, और ओष्ठ होता है ना। पाफा, काखा, पाफा, तो ये ओष्ठ होता है, वो भी मुख के अंदर, मुख के पार्ट नहीं, वो बाहर से आता है। तो मतलब वही लिया है जो मुख के अंदर से कहीं ना कहीं स्पर्श होकर आते हैं, ठीक है। तो सा भी तालु से, चा छा भी तालु से, है ना। टाठा, टाठा के टी एम मूर्धन्य है, तो बड़ा सा के बाद खट्टी सा भी मूर्धन्य। फिर इसके बाद टाठा के बाद फिर टाठा के बाद ताथा, ताथा के बाद छोटा सा आ जाता है, ठीक है। तो नियम फर्स्ट बी में क्या होगा, यदि विसर्ग के बाद काखा पाफा, यदि विसर्ग के बाद, अब देखिए वही जो काखा और पाफा नहीं लिए थे, अब यहाँ पे ले रहे हैं, काखा और पाफा हो तो पहला छोड़ रखें तो विसर्ग खट्टी सा में बदलता है। विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ की मात्रा हो तो ई ऊ, काखा पाफा, मतलब देखिए फिर से, वो पहले वाले में भी जितने नियम थे ना, उसमें छोटी छोटाऊ की मात्रा है। जैसे एक बार देख लेते हैं, इसमें देखिए धनु में ऊ की मात्रा, नी में छोटी की मात्रा, नी में फिर छोटी की मात्रा, नी में फिर छोटी की मात्रा, दो में छोटाऊ की मात्रा। तो जो विसर्ग से पहले छोटी छोटाऊ की मात्रा हो, फिर विसर्ग के बाद काखा और पाफा में हो तो खट्टी सा में बदल जाता है, ठीक है। खट्टी सा क्या था, खट्टी सा, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा। तो बड़ा सा क्या था, तालु था, और खट्टी सा था मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य में। फिर इसके बाद छोटा सा क्या था, के टी एम। फिर डी छोटा सा था दंत, है ना, छोटा सा सा, ठीक है, सा। अब देखिए पहले वाले नियम में भी विसर्ग से पहले छोटी छोटाऊ की मात्रा मिली थी, ठीक है। तो अब जैसे इसका देख लेते हैं, विसर्ग के बाद का आ गया, विसर्ग के बाद फा आ गया, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा,
खट्टी सा में बदल जाएगा, फिर विसर्ग यहाँ पे खट्टी सा में बदल जाएगा, तो निष्कपट हो गया, निष्फल हो गया। यदि विसर्ग के बाद बड़ा सा या छोटा सा है, बड़ा सा या छोटा सा है, तो विसर्ग अपने मूल रूप में बना रहता है या विसर्ग के स्थान पर उस बाद का वर्ण हो जाता है। फिर से देखते हैं, यदि विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, बड़ा सा है या छोटा सा है, बड़ा सा है या छोटा सा है। अभी बड़ा सा या छोटा सा में परिवर्तन हो रहा था, है ना। कैसे परिवर्तन हो रहा था, याद कर लीजिए, रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, इससे फ़ायदा होगा। जैसे कि देखिए, अब बड़ा सा और खट्टी सा, बड़ा सा और छोटा सा, तो पहले बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा। बड़ा सा चाचा के स्थान पे आता था, है ना, चाचा, विसर्ग के बाद चाचा आ जाए। फिर इसके बाद जो है, क्योंकि दोनों क्योंकि चाचा और बड़ा सा क्या है, तालु है। फिर इसके बाद चाचा हो गया, फिर टाठा आता था, फिर इसके बाद ताथा आता था। तो टाठा और टाठा के बाद खट्टी सा आता था, वो क्या होता था, वो दो, ये तीनों मूर्धन्य होते थे। फिर इसके बाद जो है ताथा हो गया, फिर ताथा आता था। ताथा क्या होते हैं, दंत होते थे। तो दंत होते थे, विसर्ग के बाद दंत आता था, तो छोटा सा में बदलता था। ठीक है, ये तो हो गया। फिर इसके बाद जो क्या आता है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि उसके बाद बड़ा सा और छोटा सा आ जा रहा है, तो वो क्या होता है, विसर्ग के बाद, विसर्ग के स्थान पर बाद का वर्ण हो जाता है या विसर्ग वैसे ही मूल रूप में रहता है, तो दुशासन या दुशासन हो जाता है। और निसंदेह में निस्संदेह बोलते हैं या निसंदेह बोलते हैं। यदि विसर्ग के बाद काखा या वाफा हो तो विसर्ग, ये विसर्ग में कोई विकार नहीं होता। रजा धन कड़ रजा कड़, पया धन पान पया पान, है ना। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, काखा, और उससे पहले काखा और पाफा हो, लेकिन उससे पहले छोटी छोटाऊ की मात्रा हो रही थी, तो विसर्ग किस में जा रहा था, खट्टी समय पर बदल जा रहा था, जिसका एग्जाम्पल निधन कपट, निधन फल। लेकिन इस बार क्या कह रहे हैं, विसर्ग से पहले छोटा या बड़ा की मात्रा हो, फिर काखा पाफा हो, तो उसमें क्या हो जाता है, विसर्ग में कोई विकार नहीं होता। जैसे देखिए, विसर्ग फिर काखा आ गया, लेकिन उससे पहले क्या, छोटा, पहले छोटा, फिर विसर्ग, फिर पाफा आ गया। फिर इसके बाद यहाँ देखिए, छोटा, फिर विसर्ग, फिर काखा, फिर छोटा, फिर विसर्ग, फिर का, फिर छोटा, फिर विसर्ग, फिर पा, हाँ पा ही है, फिर विसर्ग, पहले छोटा, फिर विसर्ग, फिर पाफा में से पा आ गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रजा धन कड़ रजा कड़ हो गया, उसी तरह से रहेगा। पया धन पान पया पान, प्रातः धन काल प्रातः काल, अतः अंतः धन कर करण अंता करण, अंतः धन पुर अंता पुर, अधा धन पतन अधा पतन, अधो पतन नहीं, अधा पतन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब काक है, छोटी छोटाऊ, फिर विसर्ग, फिर काखा पाफा है, तो यहाँ पे क्या आता था, खट्टी सा आता है। तो जिसका एग्जाम्पल और क्या थे, अभी वहाँ पे पढ़े थे, यहाँ पे क्या पढ़े थे, निधन कपट निधन फल। अब यहाँ पे और पढ़ लेते हैं, दो धन कर्म निधन पाप, तो निष्पाप हो गया, दुष्कर्म हो गया, दो धन कर्म, है ना, तो दुष्कर्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है, अपवाद, कुछ शब्दों के विसर्ग के बदले छोटा सा आ जाता है ना। जैसे नमः धनकार नमस्कार, पूरा पूरा धनकार पुरस्कार, भा धन का भा धन कर भास्कर, भा धनपति भास्पति। तो छोटा है, बड़ा के बाद कापा आ रहा है यहाँ पे, है ना, ध्यान से देखिए, छोटा बड़ा, फिर इसके बाद जो विसर्ग, फिर कापा आ रहा है, तो फिर विसर्ग क्या हो जा रहा है, छोटा सा हो जा रहा है। ये एक अपवाद है यहाँ पे, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। यदि विसर्ग से पहले छोटा हो और बाद में घोष व्यंजन यानी सघोष हो, सघोष में क्या होता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ होते हैं। जैसे कि काखा गा घा अंगा, तो गा घा अंगा ये क्या है, सघोष है। ठीक है, तो घोष व्यंजन हो या हा हो, हा भी क्या होता है, सघोष होता है ना। और यारा लावा भी सघोष होते हैं। ठीक है, तो इतने हो गए। फिर इसके बाद जो इसमें जितने बचे वो अघोष होते हैं। ठीक है, तो आधा धन गति क्या हो जाता है, तो यहाँ पे क्या है कि विसर्ग से पहले आ हो, पहले छोटा है, फिर विसर्ग, फिर बाद में सघोष हो, तो आ विसर्ग का ओ में बदल जाता है। आधा धन मतलब विसर्ग के बाद सघोष गा आ गया, फिर विसर्ग के बाद या आ गया, फिर विसर्ग के बाद हा आ गया, फिर विसर्ग के बाद वाह आ गया, फिर विसर्ग के बाद दा आ गया, है ना, ता था दा आ गया। तो थर्ड फोर्थ ही आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीर लगा के दिखाया भी गया। अधा धन गति अधोगति हो गया, मना धन योग मनोयोग हो गया, मना धन हर मनोहर हो गया, वया धन वृद्ध वयो वृद्ध, यशा धन दा यशोदा हो गया। और इसमें भी देखिए, आ का मतलब विसर्ग का ओ में बदल रहा है, और विसर्ग से पहले छोटा
आ रहा है, ठीक है। तो विसर्ग के पहले यदि छोटा या बड़ा को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आए तो बाद में और कोई सघोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर रा आ जाता है। तो फिर से सिंपल सी बात है, सभी स्वर सघोष होते हैं ना, तो सभी स्वर सघोष होते हैं। तो देखिए छोटा बड़ा, पहले विसर्ग के बाद देख लेते हैं। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, कोई भी स्वर आ रहा है, तो विसर्ग के पहले नी में छोटी आ रहा है, दो में छोटा ऊ आ रहा है, फिर नी में छोटी आ रहा है, फिर छोटी आ रहा, बही में छोटी आ रहा। फिर उसके बाद देखते हैं विसर्ग के बाद बड़ा आ, छोटा ऊ, गा और म, है ना। तो ये सब क्या है, ये सघोष है ना। स्वर सघोष होते हैं, थर्ड फोर्थ भी सघोष होते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सघोष होते हैं, ठीक है। तो नि धन आशा, तो फिर इसके बाद क्या है, सघोष आ जाए तो उसमें विसर्ग का राम बदल जाता है, निराशा। दूर दूर धन उपयोग, दुह धन उपयोग, दुरुपयोग, नि धन गुण निर्गुण, बहि धन मुख बहिर्मुख, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, छोटा छोटाऊ आ गया, छोटा या बड़ा ना हो, फिर उसके बाद सघोष आ जाए तो सघोष के बाद क्या आ जाता है, रा आ जाता है, विसर्ग के स्थान पर रा आ जाता है। अब विसर्ग के बाद ता सा या छोटा सा हो तो विसर्ग के बदले बड़ा सा या छोटा सा हो जाता है। जैसे कि विसर्ग के बाद नमः धन ते है ना, तो विसर्ग के बाद जो है ता और बड़ा सा और छोटा सा हो जाता है। तो इसके वजह इन सभी के विसर्ग के बदले क्या हो जाता है, बड़ा सा या छोटा सा हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले नमः धन ते में ता आ रहा है, विसर्ग के बाद निह धन तेज में ता आ रहा है, विसर्ग के बाद निह धन संतान में छोटा सा आ रहा है, विसर्ग के बाद दुह धन शासन में बड़ा सा आ रहा है विसर्ग के बाद। तो इसमें क्या हो जाता है कि निह धन तेज में आ रहा है, विसर्ग निस्तेज में छोटा सा या बड़ा सा होगा। फिर विसर्ग निस्तेज इसमें भी, फिर निसंतान, फिर इसके बाद दुशासन है ना, दुशासन। विसर्ग से पूर्व यदि छोटा या बड़ा हो तथा उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा पास पास आए हुए स्वरों की संधि नहीं होती है। अच्छा, तो इसमें छोटा विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, छोटा या बड़ा हो, उसके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ठीक है, भिन्न स्वर आ गया, ठीक है। फिर विसर्ग का लोप हो जाता है, पास पास आए अक्षरों की संधि भी नहीं होती है, ठीक है, संधि भी नहीं होती। जैसे ता में, अगर ता में जोड़े छोटा और इधर ए है तो आ ए मिलकर ये बन गया, लेकिन ऐसा नहीं बनता है ना, या बन गया आया, तो ये नहीं बनता। अतः धन एव तो अतएव हो गया, ठीक है। अब फिर इसके बाद ये वाला पढ़ा ही नहीं थे सर। फिर इसके बाद कुछ अपवाद के रूप में देखें, जैसे पुनः धन जन्म पुनर्जन्म, फिर पुनः धन मुद्रण पुनर्मुद्रण, अंता धन धाम अंतर्धाम, यहाँ विसर्ग की जगह रा हो जाता है। निः धन रोग निरोग, बड़ी के हस्व का दीर्घ हो जाता है, निः धन रस नीरस हो जाता है। एग्जाम्पल में क्या है, तपा धन बल है ना, विसर्ग के बाद क्या है। अब देखिए तपा धन बल में क्या हो जाता है, छोटा बड़ा हो, फिर इसके बाद पाफा बाभा में से आ जाए है ना, पाफा बाभा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ का यानी सघोष आ जाए तो आ की मात्रा ओ में बदल जाती है, यानी विसर्ग पहले ओ में बदल जाता है, तपो बल हो जाता है मना धन रथ में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि ये आ रहा है विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले छोटा बड़ा आ रहा है, विसर्ग के बाद सघोष आ रहा, लावा में से आ गया, तो यहाँ पे विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। मनोरथ हो गया, दूध अंतर हो गया तो दुस्तर। यहाँ पे क्या विसर्ग के बाद एक ताथा आ जाए है ना, विसर्ग के बाद क्या आ जाए, ताथा। तो विसर्ग छोटा सा में बदल जाता था ना, जो बड़ा सा खट्टी सा छोटा सा वाला एक रूल था उसी में से आ गया है ना विसर्ग के बाद, है ना। विसर्ग के बाद क्या आ गया, चाचा आ जाता था तो किस में बदलता था, मतलब वही पूरा रिकॉल करना है, वो पूरा नियम रिकॉल करना है, उसके बगल वाला भी रिकॉल कर लो, उसके एग्जाम्पल भी रिकॉल कर लो, एक ही क्वेश्चन को करते हुए बस। निधन कंटक हो जाएगा, निष्कंटक। तो इसमें कैसे आ रहा है, विसर्ग से पहले छोटी छोटा हो, विसर्ग के बाद काखा पाफा टाठा हो तो जो है काका बदल जाता था, खट्टी सा में बदल जाता था है ना, काखा और पाफा होता था, काखा पाफा। फिर इसके बाद जो है नमः धनते या नमस्ते, विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद यदि ताथा हो तो विसर्ग के बाद क्या हो, ताथा हो तो छोटा सा में बदल जाता था, निह धन जन होता है। तो विसर्ग से पहले छोटी छोटाओं की मात्रा, विसर्ग के बाद यदि कोई सघोष हो तो विसर्ग की जगह क्या हो जाता था, रा हो जाता था। मतलब विसर्ग से पहले आ या बड़ा से कोई भी भिन्न मात्रा होता था और विसर्ग के बाद क्या आ जाता था, कोई भी सघोष आ जाता तो विसर्ग की जगह रा हो जाता था। और उससे रिलेटेड एक और नियम था कि विसर्ग में जब छोटा या बड़ा हो फिर उसके बाद में सघोष कोई आ जाए तो क्या होता है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका संधि विच्छेद करें, संधि भी बताना है। मनोनुकूल, निरोग, निरोग, संशय, निर्धारण, उल्लास, दिग्विजय, भवन, चिन्मय, प्रत्युत्कार, विरोचित, ठीक है।
अब सच्छास्त्र में आपको बताना है शतधन शास्त्र, यानी ता के बाद अगर सा आ जाए, है ना, ता के बाद यदि सा आ जाए तो ता का चा में बदलता था, सा का छा में बदलता था ना। ये वाला याद आ गया होगा। व्यंजन संधि का एक नियम था। सताधनियों में आय की मात्रा आ गई तो ये कौन सी संधि है, ये कौन सी संधि है, ये वृद्धि संधि है ना, सदाधन एव, है ना। तो इसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी आते थे, अब डबल मात्रा दीर्घ में वृद्धि में आती थी, सिंगल मात्रा गुण में आती है थी। विद्याधन अर्थी में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। निधन कपट निष्कपट में कौन सा है, निधन कपट है ना। तो इसका भी विसर्ग से पहले छोटी छोटाओं की मात्रा, फिर विसर्ग के बाद का चा टा, तो विसर्ग की जगह काचा काखा आता था, तो फिर क्या हो जाता था, ये हो जाता था विसर्ग की जगह बड़ा सा खट्टी सा हो जाता था। निधन पल, जैसे इसका भी एग्जांपल दिए थे, निष्फल हो जाता था। हर्षधन उल्लास, तो हर्षधन उल्लास हर्षोल्लास, तो आ का ओ मिलने पर ओ बन गया, तो यहाँ पे गुण संधि है। गुण संधि के और भी एग्जाम्पल जो थे ओ और ए, है ना, ओ और ए, ये हो गया। फिर इसके बाद ऐसे ही, फिर इसके बाद उसको लिख भी लिए, तो इससे क्या हो रहा था, रिवाइज हो रहा था काफ़ी अच्छा। समधनमति, तो सम्मति हो गया। तो माँ के बाद यदि कोई दूसरा आ जाए तो अपने वर्ग का क्या होता था, कुछ ऐसे हो जाता था, सम्मति। इसका छा किसे मिल गया, आधा का धन, खट्टी सा, है ना। फिर व्यर्थ में छात्राज्ञा श्रा, इसका भी बता दिए, है ना। उसी साथ साथ में व्यर्थ में किन वर्णों का योग से, व्यर्थ में किन वर्णों के योग से बना है, तो विधन अर्थ से व्यर्थ बना है, तो ई और आ मिल के बना है, ठीक है। बहुत ध्यान से, इसमें यड़ संधि है, यड़ संधि में और क्या होता है, या वा रा, है ना, तो ई और ऊ मिल के ई यू बन गया, है ना। ऐसे भी विधन अर्थ में व्यर्थ हो गया, ई या मिल के या बना है ना। तो यही है। और फिर इसके बाद क्या है, उच्च शिष्ट में उत धन शिष्ट, तो ता बदला था चा में और सा बदला था छा में, ये वाला आ ही गया होगा। धनुष टंकार में धनु धन टंकार, तो यहाँ पे विसर्ग की जगह क्या हो गया, विसर्ग से पहले ई ऊ हो, और विसर्ग के बाद क्या हो, टाठा, टा आ जाए और पाफा आ जाए और काखा टाठा भी आ जाए, तो विसर्ग किस में बदलता था, काखा हो गया, फिर काखा, फिर टाठा, टाठा आ जाए, फिर इसके बाद पाफा आ जाए, तो विसर्ग का खट्टी सा में बदल जाए, तो धनुष टंकार हो गया। कलाधन आकृति, कलाकृति हो गया, है ना। इसमें कौन सा होता है, दीर्घ स्वर संधि है। इसके भी और भी जितने एग्जाम्पल, जितने भी निशान होते हैं, ट्रिक, वो भी बता दिए उसी लायक उसी समय। परिधन आवरण होता है, पर्यावरण, तो इसमें कौन सा है, या बन रहा है ना, या बन रहा है, तो या बन रहा है, और यहाँ पे आधा अक्षर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसका याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे यड़ संधि है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है निधन उत्तर, तो निरुत्तर हो गया, है ना, निरुत्तर। तो देखिए, अगर विसर्ग से पहले यू हो और विसर्ग के बाद छोटा ऊ हो, है ना, तो उसकी जगह रा हो जाता है, ठीक है। अब इसका भी एक था नियम याद करना चाहें, सतधन चरित्र, सच्चरित्र में व्यंजन संधि है। ता के बाद अगर चा है तो ता भी चा में बदल जाता है, ऐसा व्यंजन संधि में होता है, ठीक है। अब देखिए, निम्न में से स्वर संधि किसमें है, तो पृथ्वी इसमें बड़ी की मात्रा, विद्या में बड़ा की मात्रा, महेंद्र में छोटी की बड़ी की मात्रा, महौसत में औ की मात्रा, ये आय और औ जो डबल मात्रा आती है वो वृद्धि संधि में आती है। तो यहाँ पे इसमें क्या है, वृद्धि संधि महौसत में, ठीक है। अब उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, उत्तधन चारण होता है, ठीक है, आप जानते ही हैं, उत्तधन चारण होता है। अब इसका भी नियम बता सकते हैं, लेकिन नहीं बताया यहाँ पे, तो ठीक है। ये मतलब ता के बाद क्या आता था, कुछ आता था, ठीक है। निम्न में यड़ संधि है, यद्यपि सदाधन एवं यहाँ पे वृद्धि एकाएक, मतलब एकाएक और महजस्से में वृद्धि संधि, यद्यपि में यदि धन अपि, तो यद्यपि हो गया, ठीक है। निम्न में शुद्ध है, परधन आधीन, शुद्ध कौन सा है, तो परधन आधीन, परधन अधीना, परधन आधीन, परधन अधीन और पराधन आधीन। तो इन शब्द, ये अधीना नाम का शब्द नहीं होता, आधीन नाम का शब्द नहीं होता, अधीन नाम का शब्द होता है, ठीक है। परधनाधीन हो गया। फिर इसके बाद महाशय का संधि विच्छेद, महाधनाशय हो गया, तो यहाँ पे दीर्घ संधि होता है। उल्लास का संधि विच्छेद उत्तधन लास होता है, ता के बाद अगर ला है तो ता भी ला में बदल जाता है, ये होता है उल्लास, ठीक है। ता या दा के बाद अगर वो आता था, ता दा के बाद अगर आता था चा छा,
तो तादा किस में बदल जाता था, चा में बदल जाता था। एक ऐसे ही एक एग्जाम्पल ये ऐसे था। फिर इसके बाद एक और था सत्य धन चरित्र, तो यहाँ ता के बाद चा छा आ जाए तो ता किस में बदल जाता था, चा में बदल जाता था ना, चा छा टा ठा जा झा, यही था। अब देखिए फिर उत्तधन लाश हो गया ये दृग अंचल, तो दृग धन अंचल दृगंचल, दृग धन अचल दिक धन अचल। अच्छा ये यहाँ पे देखिए फंस जाते हैं आप, दृगांचल नहीं है, छोटा बड़ा मिलके बड़ा लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। का चाटा तापा के बाद अगर थर्ड फोर्थ पे भी आरा अलावा तो का गाँव में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे का फर्स्ट और थर्ड में बदलता है, ठीक है। तो का और गा में बदल गया है ना। यदि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है, इति धन आदि इत्यादि हो गया, ठीक है। तो इसमें संधि विच्छेद इसमें कौन सा है, यड़ संधि है। फिर अतः धन एवं में अतः धन एवं, इसका ये अपवाद में था, ये इसमें विसर्ग संधि है। अतः धन एवं संधि विच्छेद क्या है, नहीं है। कौन सा संधि विच्छेद, परम धन आत्मा, परमा नहीं होता है, आत्मा नहीं होता है, महात्मा नहीं होता है, परम धन आत्मा होता है, ठीक है। और निम्नलिखित में से शुद्ध संधि नहीं है, तो ये शुद्ध संधि नहीं, आधीन नहीं होता, अधीन नहीं होता, अधीना नहीं होता है ना। अब देखिए पर धन अधीन होता है, पावन में पावन का संधि विच्छेद क्या होता है, पावधन अन, तो पावन हो जाता है, ठीक है। पावधन अन पावन हो जाता है। अब इसके आधार पर पूरा पूरा आओ आए आए आओ ये पूरा बता दिए। जगत धन ईश जगदीश होता था ना, तो ता के बाद तादा में बदल जाता था जगदीश, है ना। कोई भी स्वर आ जाए, अंतस्थ आ जाए और फिर थर्ड फोर्थ में से आए तो ता अपने ही वर्ग का तीसरे में बदल जाता था, है ना। काचा टा तापा के बाद तो यही व्यंजन संधि वाला है कि प्रतिधन अक्ष, इसमें कौन सी संधि है, तो यहाँ पे यड़ संधि है। मनोधन विज्ञान, मनःधन विज्ञान मनोविज्ञान में होता था ना, ये वाला है विसर्ग संधि। भगवत गीता, भगवत धन गीता, तो का के बाद थर्ड फोर्थ में से कोई आ गया, है ना। ता के बाद तो ता का दाम बदल जाएगा। अनंत में क्या है, अन धन अंत, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये व्यंजन संधि है। फिर अन धन अंत हो गया, ठीक है। अभिन्न में अभित धन ना, तो यहाँ भी अभित धन ना अभिन्न हो गया। जगत धन नाथ, जगन्नाथ, यहाँ भी व्यंजन संधि हो गया, ठीक है। उत धन डयन, तो उड्डयन हो गया। तो ये देखिए पहला क्या है, ता था दा धा ना, तो यहाँ पे देखिए ये वाले में 63 वाले में क्या है, ता के बाद अगर माना आ जाए, है ना, मतलब कि माना आ जाए तो अपने वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता था, ठीक है। तो ता का ना हो जाता था। अब जगत धन नाथ और उत धन डयन, तो यहाँ पे ये 73 और 74 वाले में क्या है कि ता और का चाटा तपा के बाद अगर थर्ड फोर्थ फिफ्थ और या तो यारा लावा फिर या तो फिर स्वर आ जाए तो उसमें क्या हो जाता था, अपने वर्ग का तीसरा हो जाता था। तो ता के बाद ता था डा, हाँ ठीक है, उदयन, है ना, ठीक है, मतलब ऐसे ही था शायद। दा का हो जाता था दा धा दा, ठीक है, फिर यही होगा। सुधन आगतम में स्वागतम, है ना, तो इसमें कौन सा है, यड़ संधि है ना, यड़ संधि, इको यड़ची। विष्णु में विष्णुधन ए, तो उवे वे हो रहा है, तो यहाँ पे यड़ संधि है। उज्ज्वल में उत धन ज्वल, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। तत् धन लीन हो जाएगा, मतलब कुछ था ये। अनधन वेषण, अन्वेषण में क्या हो जाता है, अनुधन एषण हो जाता था, अन्वेषण हो जाता था, अनुधन एषण। तो देखिए यहाँ पे गलती हो सकता था। कपि धन ईस कपीस, यहाँ पे भी देखिए दीर्घ स्वर संधि है, और यहाँ पे अन्वेषण में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर हो गया, और अन्वेषण में कौन सी संधि है, यड़ संधि है। वृद्धि स्वर संधि क्या हो जाता है, महोषध। जब हम लोग संधि पढ़ रहे थे तो हम लोग वर्णों का मेल देख रहे थे, जैसे विद्या धनार्थी विद्यार्थी। अब हम समास पढ़ते हैं तो यहाँ पे शब्दों का मेल देखते हैं। जैसे हम बोले कि राजा का कुमार आ रहा है, तो मेल करने पर यदि शब्दों को छोटा करने पर एफिशिएंट बनाने के लिए समास आ गया, ठीक है। तो यहाँ बार बार बोलेंगे कि राजा का कुमार आ रहा है, राजा का कुमार आ रहा है, तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो शब्दों को छोटा एफिशिएंट बनाने के लिए समास आया है। राजा का राजकुमार आ रहा है, संक्षिप्त करने पर हमें शक्ति के अनुसार
प्रयत्न करना चाहिए, तो इसको छोटा बना दिया, हमें यथानुसार प्रयत्न करना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे का लोप हो रहा था, तो वही है कि मैंने अपनी बात संक्षेप में कम शब्दों में कह दी। एंड ऐसा करने को संक्षिप्तीकरण कहते हैं। ऐसा करने को संक्षिप्तीकरण करना कहते हैं। समास क्या होता है? शब्दों का मेल होता है, संक्षेप, कम शब्दों में, है ना। संक्षेप, दो धातु, सम धन आस, तो समास है। तो सम मतलब होता है संक्षिप्त, आस माने क्या होता है? कथन। तो पूरा अर्थ क्या हो गया? संक्षिप्त कथन। समास क्या होता है? शब्दों का मेल होता है। समास में संक्षेप यानी कम शब्दों में करते हैं। और नया पद बनता है या शॉर्ट में होता है, जो उसे समस्त पद या सामासिक पद या समास पद कहते हैं। यदि मैं उसे पुराने रूप में ले जाऊं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जो समास के नियमों से शब्द बनता है तो उसे सामासिक पद कहते हैं। फिर पुराने रूप में लाना काल्ड समास विग्रह। ठीक है, फिर पुराने रूप में लाना काल्ड समास विग्रह। और समास के नियमों से बना उस पद को सामासिक पद बोलते हैं। यथाशक्ति की जगह यथा रूप कहूँ, दो पद देखने को मिलता। जैसे राजकुमार की जगह राजपुत्र कहूँ तो यहाँ पे दो पद देखने को मिलता है। लाइक नील गाय में नील और गाय दो पदों से मिलकर बना है। दशानन में दस धन आनंद दो पदों से मिलकर बना है। और गौर से देखें तो अर्थ पूर्व पद पर निर्भर करता है तो उत्तर पद या उत्तर पद पर निर्भर करता है। दोनों या तो दोनों पर भी निर्भर करता है या तो दोनों में से किसी पर भी नहीं निर्भर करता है। तो इस आधार पर उसके डिवीज़न अभी करेंगे। जब राजकुमार राजपुत्र में, तो राजा के पुत्र की बात हो रही है, राजपुत्री में राजा के पुत्र की बात हो रही है, तो बस कुमार की जगह पुत्री आए तो पूरा अर्थ बदल जाता है। मतलब जिसके ऊपर अर्थ निर्भर करता है उसे ही प्रधान मुख्य कहते हैं। प्रधान पद मुख्य होता है जिसके बदलने से अर्थ बदल जाए। ठीक है, प्रधान मुख्य होता है जिसके बदलने से अर्थ बदल जाए। तो समास भेद क्या होते हैं? प्रधान पद के आधार पर पूर्व पद होता है प्रधान, तो यथा ये अव्ययीभाव समास होता है। अगर उत्तर पद प्रधान होता है तो तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु समास होता है। और दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास होता है। जब दोनों पदों में द्वंद्व हो यानी लड़ाई हो, युद्ध हो। कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है तो बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि अब अव्ययीभाव को समझ लेते हैं। यथा संभव यथा साध्य, तो इसमें क्या है? यथा सेम है, लेकिन संभव और साध्य लाने पर पूरे शब्द का अर्थ बदल जा रहा है, यानी इसके कारण शब्दों का अर्थ बदल जा रहा है, यानी दूसरा पद अर्थ होता है, यानी दूसरा पद क्या है? इसमें प्रधान होता है। अच्छा, ये तो गड़बड़ा दिया मैं, लग रहा है ये मैंने गड़बड़ा दिया है। ठीक है, जो मैंने बताया है। तो अव्ययीभाव समास पहले पढ़ लेते हैं। पूर्व पद प्रथम शब्द यह प्रधान होता है, मुख्य होता है। पूर्व पद में यथा, अनु, आहर, प्रतिभर आदि। पूर्व पद यानी प्रथम शब्द अव्यय अविकारी लिंग विचन कारक में बदलने पर परिवर्तन नहीं होता है। प्रतिधन कुल और अनुधन कुल। तो प्रति और अनु में जैसे ही हम अनुकूल माने हमारे पक्ष में स्थितियाँ, अनु क्या होता है? अव्यय होता है और पूरा शब्द भी अव्यय होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रति और अनु जो है वो दोनों में पहले वाले वर्ड को डिफरेंट किया तो पूरा अर्थ बदल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? पहले वर्ड के कारण शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ रहा है, यानी पहला वर्ड प्रधान होता है। ठीक है, बस हो गया, सिंपल सी बात। अब विद्यार्थी को प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। विद्यार्थियों को प्रतिकूल परिस्थितियों से नहीं घबराना चाहिए। राम प्रतिकूल परिस्थितियों में घबराए नहीं घबराए। सीता प्रतिकूल परिस्थितियों में नहीं घबराए। तो यहाँ प्रतिकूल हर जगह सेम है, इसलिए जो है क्या, लिंग कारक वचन के कारण जो शब्द ना बदले उसे अव्यय कहते हैं। जो लिंग वचन जो लिंग, तो अगर लिंग बदला वचन बदला उस हिसाब से, है ना। जैसे कि विद्यार्थियों मतलब है लिंग बदला वचन बदला तो भी प्रतिकूल पर फर्क नहीं आया। आधन जन्म, है ना, बिल्कुल जन्म से लेकर है। ठीक है। अनुधन रूप, तो रूप के अनुसार जैसा आदेश हुआ उसी के अनुरूप काम करो। आमरण अनशन में आमरण मरने तक। ठीक है। भर पेट, पेट भरने तक भोजन कराइए। रातों रात, रात रात, जब दो शब्द रिपीट होते हैं तो अव्ययीभाव समास की तरह काम करते हैं। हाथों हाथ, हाथ 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 फिल्म के टिकट बिक गए हाथों हाथ। ठीक है। धड़ाधड़, गाड़ी धड़ाधड़ की आवाज़ करके जा रही थी। निर्विकार, बिना विकार के या बिना परिवर्तन के। निर्भय, तो क्या होता है? लिंग वचन बदला बट परिवर्तन नहीं हुआ, अव्यय की तरह काम कर रहा है। निर्भय, है ना। तो अव्ययीभाव समास यहाँ पे होगा। जैसे कुछ शब्द होते हैं तो राम निर्भय होकर डटे रहे, सीता निर्भय होकर डटी रही।
सेना निर्भय होकर डटी रही, ठीक है। तो अभूतपूर्व जो आज तक पहले नहीं हुआ है ना, तो ये इसका भी आप देखोगे तो ये भी अव्ययीभाव समास है, ठीक है, क्योंकि ये अव्यय है, ठीक है, अव्यय की तरह काम कर रहा है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, समास विग्रह करने पर कारक विभक्ति या विसर्ग कारक विभक्ति या परसर्ग प्राप्त होती है। अब सवाल की विभक्ति, कारक विभक्ति या परसर्ग क्या होते हैं, ठीक है। कारक विभक्ति इसकी सहायता से, मतलब सबसे पहले देखिए पहचान क्या है, उत्तर पदा द्वितीय पद प्रधान होता है, समास विग्रह करने पर कारक विभक्ति या परसर्ग प्राप्त होती है, ठीक है। अब सवाल होता है कि विभक्ति या परसर्ग होती क्या है, तो इसकी सहायता से पता चलता है कि काम किसके द्वारा हुआ है, राम द्वारा हुआ, काम किस पर हुआ है, रावण पर हुआ है, किस चीज़ की सहायता से हुआ है, पहाड़ की सहायता से हुआ है। तो जिस चीज़ से, जिसके द्वारा काम होता है उसे कर्ता कहते हैं, जिस चीज़ पर होता है उस काम होता है, क्रिया होती है तो उसे कर्म कहते हैं। जिस चीज़ को साधन या सहायता लेकर काम को किया जाता है यानी क्रिया को किया जाता है उसे बोलते हैं कुछ बोलते हैं उसे, ठीक है। तो कारक की ये इम्पोर्टेंस होगी। कैसे पता चला कि काम राम जी ने किया है, पता चला, कैसे पता चला कि राम जी ने, तो ने से पता चला है ना। अगर को होता तो को होता ने की जगह तो चीज़ें बदल गई होती, ठीक है। तो यही है कि कारक जो होते हैं वही, मतलब छोटे से शब्द होते हैं जिनकी सहायता से पता चलता है कि कार्य किसके द्वारा हुआ है, किस पर हुआ है, कौन सा साधन है, ठीक है। कारक चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, हिंदी में 8 होते हैं। कर्ता और विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा किसी साधन पर, मतलब जब क्रिया जो होता है, क्रिया का फल या क्रिया जिस पर होता है तो उसे कर्म कहते हैं ना, या जिस पर प्रभाव पड़ता है। फिर कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, काम के लिए। फिर अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के रारी रे। फिर अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। अब देख लेते हैं होते क्या है। कर्म क्रिया का फल जिस पर पड़ रहा है ना। और फिर करण क्या होता है, काम का साधन क्या है, जैसे बाढ़ से मारा गया। संप्रदान किसके लिए काम हो रहा है, जैसे कि संप्रदान माने दान करके, या तो जैसे भिखारी के लिए दान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भिखारी को दान दीजिए, ऐसे ही बोल सकते हैं। अपादान क्या होता है, से अलग होने के अर्थ में होता है। तो अपादान क्या होता है, से अलग होने के अर्थ में होता है, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो यहाँ पे अलग होने का अर्थ है। मेरे पिताजी का भाई बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, का से शब्द से संबंध का बोध हो रहा है, ठीक। अधिकरण में पर, क्रिया का अधिकार जिस पर है, ठीक है, क्रिया का अधिकार जिस पर है, अभी इसको भी देख लेंगे। जैसे राम कमरे में बैठा है, किस में बैठा है, कमरे में बैठा है, ठीक है। संबोधन, संबोधन जब पुकारा जाता है तो कारक वाक्यों में चीज़ों से क्या संबंध है, क्रिया से ये बताता है। संप्रदान जैसे दान देने से याद कर लो, राम ने भिखारी को भिक्षा दी, ठीक है। अपादान से क्या होता है, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं तो अपादान अलग होने के अर्थ में याद कर लो। अधिकरण क्या होता है, राम कमरे में बैठा है, किस में बैठा है, कमरे में बैठा है। कर्ता कारक तथा संबोधन कारक में से समास नहीं बनता है। कर्ता कारक तथा संबोधन कारक में से समास नहीं बनता है। फिर से सुनो, कर्ता कारक संबोधन कारक में से समास नहीं बनता है, ठीक है। फर्स्ट ऑन लास्ट वाला। 6 कारक तो बच्चे, तो तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास है तो द्वितीय तत्पुरुष समास बोलते हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पर। प्रथम क्या होता है, कर्ता। द्वितीय पुरुष क्या हो जाएगा, कर्म। तो कर्म से ही शुरू हुआ तो ये हो जाएगा द्वितीय तत्पुरुष समास भी बोलेंगे। जैसे मोह को तोड़ने वाला, मोह तोड़ समासिक पद। स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। जनता को प्रिय, जन प्रिय। मन को हरने वाला, मनोहर। माखन को चुराने वाला, माखन चोर। यश को प्राप्त, यश प्राप्त। सभी को, सर्व को खाने वाला, सर्वभक्षी। करण तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष बोलते हैं या तृतीय तत्पुरुष बोलते हैं। विभक्ति आते से या के द्वारा। साधन क्या है ना, किसके द्वारा किया गया है। तुलसी कृत, यहाँ पे क्या हो रहा है, माखन को तोड़ने वाला, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माखन को चुराने वाला, तो यहाँ पे जो है मुंह को तोड़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मुंह पे पड़ रहा है, तो कर्म हो गया, ठीक है। सबका प्रभाव इस पे पड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सामासिक पद और किसके द्वारा हो रहा है काम, है ना। साधन क्या है, ठीक है, क्रिया का। तो तुलसी रचित, तुलसी कृत, तुलसी रचित, तुलसी के द्वारा, तुलसीदास तुलसी के द्वारा रचित। पढ़ कुटीर, तो पत्तों से बनी कुटीर, है ना, पढ़ से बनी कुटीर। तो ये तत्पुरुष से अलग अक्सर इसे कर्मधारय में भी लिख देते हैं, ठीक है। पढ़ कुटीर। रोग से ग्रस्त, किससे ग्रस्त है, किसका, कौन सा साधन है, ठीक है, तो से के द्वारा, है ना। साधन क्या है, अकाल से पीड़ित, है ना। मद में
मद से अंधा, भय से आकुल, मन से चाहा, है ना, से या के द्वारा, मन के द्वारा चाहा हुआ। संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है? चतुर्थी तत्पुरुष होता है को के लिए, है ना, को के लिए। जब किसी काम को किसी और के लिए किया जाता है तो गौ के लिए साला, हाथ के लिए कड़ी, रसोई के लिए घर, देश के लिए भक्ति, डाक के लिए गाड़ी, विद्या के लिए आलय, शिव के लिए आलय, है ना। शिव के लिए आलय वैसे लिखते हैं लेकिन शिव का आलय लिखते हैं, तो यहाँ पे जो है का हो जाता है, तो यहाँ पे शायद अभी पता चलेगा आगे जाके। तो गौशाला, हथकड़ी, रसोई घर, देशभक्ति, डाक गाड़ी, विद्यालय, शिवालय, तो काम किसी और के लिए किया जाता है को के लिए, ठीक है। अपादान क्या होता है? यहाँ पे अलग होने का भाव होता है। जब समास में विस्तृत रूप से लिखेंगे तो अलग अलग होने से भाव, अलग होने का भाव पता चलता है। जैसे रोग से मुक्त हो गया, अलग हो गया। पथ से भ्रष्ट हो गया, पथ से अलग हो गया, है ना। तो देश से निकाल दिया गया, देश से अलग कर दिया गया। पद से च्युत माने हटा दिया गया, ठीक है, पद से हटा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी अलग करने का भाव है। संबंध तत्पुरुष काकी के मिलता है, तो जैसे शिवालय, अब यहाँ पे भी शिवालय था लेकिन शिवालय को असली में यहीं पर रखते हैं, है ना। शिव को लाकर नहीं रखते, वहाँ पर शिव होते हैं, भले ही लोग पिंड लाकर विराजमान करते हैं लेकिन शिव का आलय होता है यहाँ पे। संबंध तत्पुरुष होता है, राजा का कुमार होता है, गंगा का जल होता है, गंगा जल, राजकुमार, शिवालय। गौ के लिए साला, गौ को बाहर से लाते हैं, तो यानी यहाँ पे हो जाता है संप्रदान। यहाँ पे काम को किसी और के लिए करते हैं, है ना, एक काम को किसी और के लिए किया जाता है, ठीक है। जब काम किसी और के लिए किया जाता है, ठीक है। अब गौ के लिए साला हो गया। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है? सप्तमी तत्पुरुष में पर होता है। कार्य कुशल, कार्य में कुशल, है ना, इसमें अधिकार हो रहा है ना। कार्य में कुशल हो गया। जल में मग्न, आप अपने पर बीती, कुछ समास में सोचना पड़ता है। दही बड़ा, तो दही में डूबा बड़ा, देखने पर लगता है छंद है बट नहीं, देखने पे लगता है द्वंद्व है। इसमें लुप्त प्राय तत्पुरुष समास बोलते हैं दही में डूबा बड़ा। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। फिर इसके बाद संबंध अधिकरण संबोधन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, तो से या के द्वारा चलने वाली सब चक्की, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, करण वाला है तत्पुरुष। तो आत्मविश्वास, आचार निपुण, लोकतंत्र, पाप मुक्त, रण विमुख, सभा सदन, गुरु दक्षिणा, आंखों देखी, ज्वरग्रस्त, वन गमन, माखन चोर। तत्पुरुष समास का एक और बोध होता है नयन समास। जब किसी काम में निषेध ना का भाव आए, प्रथम पद निषेधात्मक होता है। असभ्य, ना सभ्य, अनादि, ना आदि, है ना, मतलब कोई आदि नहीं है। नेत्र से विहीन, अपादान होता है। गंगा जल, गंगा का जल। संबंध होता है रण से विमुख, अपादान होता है। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, संप्रदान होता है। तो यहाँ पे देखिए सब इन्होंने बताया है, थोड़ा सा आप आराम से देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे। नेत्र से विहीन, अलग होने का भाव है, तो अपादान हो गया। गंगा का जल, गंगा जल में होता है, तो संबंध हो गया। रण से विमुख, यहाँ भी अपादान का। डाक के लिए गाड़ी, तो यहाँ पे संप्रदान हो गया, ठीक है। कर्मधारय तत्पुरुष में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। दोनों पदों में क्या होता है? विशेषण या विशेष जैसा रिलेशन होता है, ठीक है। क्या होता है? विशेषण या विशेष जैसा रिलेशन होता है। और उपमेय उपमान जैसा संबंध भी देखने को मिलता है। चरण कमल जिसकी तुलना की जाए, उपमेय उपमान जिससे तुलना कर रहे हैं, ठीक है। के समान, है जो, ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है। कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है और विशेषण विशेष जैसा रिलेशन देखने को मिलता है। जैसे नील गाय, तो नीले के समान गाय, ठीक है। नीला है जो गाय, तो है जो वाला भी आता है, ठीक है। नील गमन, नीला है जो गमन, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद नील गमन, चरण कमल, महाआत्मा, देह लता, नवयुवक। फिर इसके बाद जो है सुनी, अनसुनी, कही, अनकही, महाराज, सज्जन, परमानंद, नरसिंह। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, नीला है जो गगन, है ना, चरण कमल के समान चरण, महान है जो आत्मा, देह के समान लता, नव है जो युवक, विशेषण विशेष सुनी, अनकही, ये है सुनी, सन, अनसुनी, कही, अनकही। और महान है जो राजा, सत्य है जो जन, परम है जो आनंद, सिंह है जो नर। द्विगु समास, द्वि माने दो यानी
शुरुआत संख्या से होती है। पूर्व पद प्रथम पद संख्या पाजी होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। चौधन राह चौधन पाटी, उत्तर पद बदले तो अर्थ बदला चौराहा। चार राहों का समाहार, दोपहर दो पहरों का समाहार। ठीक है, दोपहर हो रहा है, कहना चाह रहे हैं दोपहरों का समाहार हो रहा है या दिन के मध्य का समय हो रहा है। तेज धूप हो रही दोपहर। कुछ शब्द होते हैं जिनमें एक से अधिक समास होता है। दोपहर में कोई समय में बोलने का प्रयास करने पर दोपहर द्विगु समास होता है। दोपहर दिन के किसी खास समय को बताता है तो बहुब्रीहि समास के रूप में हो जाता है। त्रिलोक तीन लोगों का समाहार। शताब्दी 100 सालों का समाहार। समूह सतसई सात दोहों का समाहार। त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार। बहुब्रीहि समास जब दोनों पदों में से कोई एक पद प्रधान नहीं होता, अर्थ न पूर्व पद पर न उत्तर पद पर निर्भर करता है। विशेष तीसरी चीज को कोई चीज़ दिखाते हैं, इन्हें योग रूढ़ बोलते हैं। क्योंकि जैसे देखिए रचना के आधार पर शायद, या हाँ मतलब रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ थे। तो योग रूढ़ बोलते हैं जो दो शब्दों के योग से मिली और तीसरा अर्थ बताती है। दशानन, ठीक है। 10 सिर खोपड़ी रावण होते हैं। पंकज कमल है ना, महादेव किसको बता रहे हैं? शिव जी को बता रहे हैं। पीताम्बर विष्णु जी को बता रहे हैं। चक्रधर विष्णु जी को बता रहे हैं। वीणा पाड़ी सरस्वती जी को बता रहे हैं। गणेश गजानन गणेश जी को मना रहे हैं। अनंत प्राणप्रिय महापुरुष शब्द के भेद वही देखिए। रचना के आधार पर क्या होते हैं? रारू अर्थ के आधार पर जो है सार्थक निरर्थक। रचना के आधार पर रूढ़ यौगिक योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। तद्भव तत्सम देशज विदेशज संगज। तो रा रू में है ना, तो ऊ में उत्पत्ति हो गया, फिर रा की जगह पर रूपांतर हो गया। तो रूपांतर के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी अविकारी शब्द होते हैं। फिर इसके बाद जो है शब्द भाव वर्ण का